हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आज 28 दिसंबर 2022 की जो परीक्षा थी वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। तो हम देखते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। आपको हम ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, और जो अभी आपका जिसका पेपर है वो क्वेश्चन जरूर देख कर जाएगा और उस तरीके का क्वेश्चन देख के जाइएगा और शायद वहाँ से क्वेश्चन आए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आपको हम देख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं जो बच्चों से पूछे गए थे, तो उस तरीके से क्वेश्चन आए हम। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा था, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ये आधारित आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दूसरा क्वेश्चन आया था कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ये चिंतन करना आपका 7 वर्ष में कर देता है बच्चा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन जरूर दोहरा कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ये आपका है सामाजिक। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो आपके 6 बिंदु होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रेल लिपि की खोज हुई ब्रेल ने की। तो ये सर यहाँ पर देखिएगा कि ये ब्रेल लिपि से 2 है। यहाँ पे देखिए, ये याद करके जाइएगा आप कि ये कितने बिंदु थे, 6 होते हैं। और इसकी जो खोज थी ब्रेल लिपि की खोज, वो लुई ब्रेल ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि एनसीएफ से देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीएफ को भी आप एक बार दोहरा कर जाइएगा कि कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। तो विद्यार्थी में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। जिसका 2 बजे से पेपर है वो भी पढ़ के जाइएगा, जिसका नेक्स्ट डे पेपर है वो भी पढ़िएगा आप। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और सकरी गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि यह विपर्य चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि आप सभी एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या है हमारा कि वह विपरीत चिंतन नहीं कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर दोहरा कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। वाइगोस्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो ये उन्होंने वर्णित किया है निजी भाषण में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको अगर प्रीवियस ईयर के मिलते तो उसे भी आप लगा कर जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता है, वह है मचान। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा मचान, आधारभूत सहायता। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए आपका सीडीपी से क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो आइए आंसर देते हैं क्या हमारा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए आपका सबसे संवेदनशील विषय जो आपका समय है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो ये जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, इसका आंसर नीचे दिया गया है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाने किस विधि की विशेषता है। पता लगाना किस विधि की विशेषता है, तो ये किसकी विशेषता है, निरीक्षण विधि के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के बच्चे सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। दूसरा है बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी स्टर्न द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बुद्धि से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो सामाजिकरण का गुण विकसित होता है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। तो जीन पियाजे और ब्रूनर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं क्योंकि आपको दोहराना भी है, आपका 1 घंटे बाद एग्जाम भी है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। देखिए यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला में क्या किया गया है, अंतर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन से वाह कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो संस्कृति और प्रशिक्षण कारक हैं।
आइए नेक्स्ट देखते हैं डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये डिसलेक्सिया जो आपके है पठन विकार से है। यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये सारा आप एक बार दोहरा कर जाइएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। ऑप्शन सही होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसे करने की कोशिश करो तुम और तुम सीख जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों में के आकलन का सही तरीका क्या है। तो हम देखते हैं क्या हमारा दैनिक गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूची के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है। तो ये शिक्षा बिना बोझ के आधार पर सबसे ज़्यादा हमारा एनसीईआरटी 2005 जो है वो क्या करता है, शिक्षा को बिना बोझ के दिया जाए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देता है। आइए देखते हैं पियाजे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पियाजे से पूछा गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 4 हैं। और लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिक, जहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग आएंगे वहाँ पे नैतिकता आएगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं स्पीयरमैन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक कहलाता है। व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उनको सीखना कहा जाता है। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सीखने के वक्र सूचक हैं। तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं आपको, तो देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन पूछे गए थे किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। तो ये आपके असम में है। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते खा लेते हैं। तो 100 ग्राम। तो हाथी से कितने भी क्वेश्चन आते हैं जरूर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हाथी का क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा, आप एक बार दोहरा लीजिएगा। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो आपका बिहार से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा कि कुड़क भाषा किस राज्य से संबंधित है। तो कुड़क आपका झारखंड से संबंधित है। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर क्या करता है, परजीवी कीट खाता है। हमारा आंसर ये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए ओक वृक्ष से पूछा है, तो ये भी आप याद करके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके भी शिफ्ट में आ सकता है। रेगिस्तान ओक का एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आइए देखते हैं खेजड़ी के विषय में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, खिचड़ी के बारे में आपको पूछा गया था। और देखिए पशुओं से पूछा गया है कि पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह का कारण है। तो इसका कारण क्या है, ये देखते हैं हम। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो इनके शरीर पर जो धारीदार चिन्ह होते हैं वो किसके कारण होते हैं, उनके त्वचा पे जो उनके बाल होते हैं उसके कारण होते हैं। कैक्टस पौधों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो खाकता पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है कैक्टस के बीच। और देखते हैं टैपियोका के बारे में पूछा है। तो टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, कसावा है। और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। बल्लभ नाव का प्रयोग कौन से राज्य में होता है। तो यह देखते हैं बल्लभ के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा बल्लभ होता है ये एक लकड़ी से बनी नाव होती है जो केरल राज्य में बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों में होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पर एक बार याद कर लीजिएगा। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर ये रेखा गुजरती है आपकी, जो कर्क रेखा है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि गुजरात है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा मिजोरम है। इसको याद करके जाइएगा, आप एक बार दोहरा कर जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं चिराऊ। चिराऊ के बारे में देख लेते हैं कुछ। चिराऊ नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। ये मिजोरम से संबंधित है। रेड डाटा बुक क्या है, विलुप्त जानवर से संबंधित है। और 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो ये किससे है, एनीमिया से है पीड़ित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा था कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश मतलब शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में स्थित है, याद करके जाइएगा। जो आपका हिमाचल प्रदेश है मतलब यहाँ पे शिमला, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। तो ये स्थित है दिल्ली की कहाँ पे, दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए हांगकांग से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ये जो छात्र आपका है हांगकांग का हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थी के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ठीक है, आंसर ये आपका होगा। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो आपका कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार, देखिए 2000 के अनुसार पूछा है, पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया था? तो देखते हैं किस में दिया गया था, तो तीसरी और किस में दिया गया था? तीसरी से 5वीं कक्षा में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। आपको 2005 आप पढ़ लेते हैं, लेकिन 2000 कोई पढ़ता नहीं है। इस बार देखिए 2000 को भी इन्होंने पूछ दिया है, तो आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं फिर से 2000 से क्वेश्चन पूछा है कि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। किसने की थी? ये एनसीएफ 2000 ने की थी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत, एकीकृत और समावेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। देखिए भालू से क्वेश्चन आया है, स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन है? ये स्लॉथ हमारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर दोहरा कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में आ सकते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। देखिए जैसे नेक्स्ट बार पेपर हुआ था इसके पिछली बार, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया था वो शिफ्ट से मिलता जुलता था। बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन था जो शिफ्ट से मिला ना हो, इसलिए सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में भी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन क्या है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो चॉम्स्की के साथ संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने, भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका कौन सा संसाधन है? बाल साहित्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर क्या आपका? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो आइए देखते हैं पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर हिंदी से शायद ये क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? तो कौन सी पद्धति आपका किंडरगार्टन की है? यहाँ से आपका हिंदी का स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, देखिएगा आप। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कविता शिक्षण की विशेषता है। तो कविता शिक्षण की विशेषता आपकी जो है अनुभूति की प्रधानता, संगीतात्मकता, रसानुभूति। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तो पाठों उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठों का क्या है? उद्देश्यपूर्ण चयन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मैथ का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या पद्धति से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया था। अंकगणित पर आधारित समस्याएं पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे सारे क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार जरूर से दोहरा कर जाइएगा, आपके शिफ्ट में जरूर काम आएगा। और जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको दोबारा पढ़ के जाइएगा। जैसे आपका डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, तो वो चीज़ें पढ़ के जाइएगा। और जिसका अभी पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ द लक। तो आप जाइए और पेपर को दीजिए अच्छे से, और इसको पढ़ के जाइएगा। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे है, तो आप इसको दोहरा कर जरूर जाइए। चलिए थैंक यू आप सभी को।